हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए फिर एक नए क्लास लेकर आए हुए हैं, जो कि आप लोगों को क्लास 10th है कि नहीं, यानी कि 10th क्लास है, यानी कि क्लास 10th है बिहार बोर्ड के, यानी कि सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है कि नहीं। बिहार बोर्ड के लिए सोशल साइंस है कि नहीं, यानी कि एग्जाम यानी कि 2025 के लिए स्पेशल ऑब्जेक्टिव लेके आने वाले हैं। कौन सा ऑब्जेक्टिव बाबू? वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, एकदम रेगुलर क्लास में बनिए। अब वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए लोग, है कि नहीं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके भी बताइएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। चलिए फटाफट से बताइएगा लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए बाबू, आप लोगों के लिए एक छोटी सी मोटिवेशन है कि नहीं। क्या है मोटिवेशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आज का मोटिवेशन है कि अभी तो मंजिल पाना बाकी है, मतलब कि अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमी, है कि नहीं। अभी तौली है मुट्ठी भर जमी, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है कि नहीं। तो आप लोग बाबू समय व्यर्थ में मत गवाइए और आप लोग अपने पढ़ाई में एकदम बेहतरीन तरीका से एकदम जुट जाइए और एकदम मन लगा करके पढ़िए, एकदम अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। अपने गांव का नाम रोशन कीजिए, अपने जिला का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप के नाम को क्या कीजिए, मम्मी पापा के नाम को क्या कीजिए, रोशन कीजिए, ठीक है बाबू। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि हिंद चीन में, क्या कह रहा है बाबू, हिंद चीन में, ध्यान दीजिएगा, हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है। तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है बाबू, तो हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, चीन। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है बाबू, चीन नहीं आता है। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, चीन नहीं आता है। आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट से कमेंट कर करके बताते चलिएगा, ठीक है, कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम लोग का प्रश्न क्या कर रहा है, कल एक रूस में जार का क्या अर्थ होता था। रूस में जार यानी राजा, जार मतलब क्या होता था बाबू, राजा, यानी कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था। तो रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। क्या होता था बाबू, रूस का सम्राट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट हम लोग को प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में, मतलब कि मानव के शरीर में आग लगने की स्थिति में, मानव के शरीर में आग लगने की स्थिति में, है कि नहीं, जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू, ठंडा पानी डालना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग कॉपी बनाते चलिएगा और कॉपी में सब प्रश्न को, एक एक प्रश्न को लिखते चलिएगा, ठीक है। कॉपी भी बनाना है, आप लोग कमेंट कीजिए, और कॉपी भी बनाना है, और सबसे क्या करना है, आप लोग एक एक प्रश्न को लिखते भी चलना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, आगे प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिहार में किसकी प्राधान्यता है। उद्योग की प्राधीनता है, कि प्राधीनता है, कि खनिज का है, कि मछली पालन का है, कि कृषि का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि का। क्या चीज का हो जाएगा बाबू, कृषि का हो जाएगा। यानी कि बिहार में कृषि का प्राधीनता है। बिहार में क्या चीज का प्राधीनता है बाबू, कृषि का प्राधीनता है। समझे कि नहीं समझे, है कि नहीं। यानी क्या चीज का प्राधीनता है, कृषि का प्राधीनता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे और आगे समझेंगे आगे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है, जो क्या कह रहा है, कह रहा है कि नहीं, कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे, कि फ्रांसीसी थे, कि डच थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाबू क्या, पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। समझे, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं, समझे। देखिए उसके बाद में क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, कमेंट कीजिए तो फटाफट से, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था।
आप लोग सब लोग बाबू कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कार्ल मार्क्स का जन्म आखिर कहाँ हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था कि जर्मनी में हुआ था कि इटली में हुआ था कि रूस में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था बाबू? बताइए, कमेंट कीजिए। तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? कार्ल मार्क्स बने थे कि गरिबाल्डी बने थे कि स्टालिन बने थे कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा स्टालिन। स्टालिन जो था वो क्या था? लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। क्या बना था बाबू? लेनिन का उत्तराधिकारी बना था। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखते हैं आगे। कह रहा है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था, वही प्रश्न है। तो स्टालिन। कौन हो जाएगा बाबू? स्टालिन। आप लोग को अभी अभी बताए हैं, है कि नहीं? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को, कमेंट कीजिए फटाफट से, 26 दिसंबर 2004 को, है कि नहीं, विश्व के किस हिस्से में, 26 दिसंबर 2004 को, है कि नहीं बाबू, यानी कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? कहाँ? पश्चिम बंगाल में आया था कि प्रशांत महासागर में आया था कि अटलांटिक महासागर में आया था कि बंगाल की खाड़ी में आया था? तो बाबू बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पे आया था बाबू? बंगाल की खाड़ी में आया था। ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी में आया था। समझे, है कि नहीं? एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। ठीक है, इस प्रश्न को क्या कीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अपने अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। मतलब कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उन लोगों को क्या कहते थे? तो हम लोग कोलोन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे बाबू? कोलोन कहे जाते थे। समझे, उन लोगों को कोलोन कहे जाते थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम लोगों को, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, यानी कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा है कि सूखा है कि बाढ़ है कि पैसा है? मतलब बिहार के डेवलपमेंट में, है कि नहीं, यानी कि बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधा क्या है? तो अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा है कि नहीं? अशिक्षा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझे, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। खूनी रविवार कब हुआ? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। खूनी रविवार कब हुआ? बताइए, खूनी रविवार कब हुआ था बाबू, है कि नहीं? तो बताइए आप लोग, 1905 ईस्वी के रविवार को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1905 ईस्वी के रविवार को, यानी कि खूनी रविवार हुआ था, है कि नहीं? समझे, है कि नहीं? चलिए आगे देखिए। ये रोटी मांगने के विरुद्ध में हुआ था। राजा से रोटी मांग रही थी जनता, तो उन्होंने 79 लोगों पर गोली चलवा दी है। गोली चलवा के सारे लोगों को मौत के घाट उतरवा दिए, है कि नहीं? मतलब ये घटना रविवार को हुआ था, इसीलिए उसको खूनी रविवार कहते हैं। ठीक है, बाढ़ क्या है? बताइए तो बाबू, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है कि मानव जनित आपदा है कि सामान्य आपदा है कि इनमें से कोई नहीं? तो बाढ़ आप लोगों का क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा है कि नहीं? मतलब बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है, मानव के द्वारा बाढ़ थोड़े आता है। रेल दुर्घटना पूछेगा तो रेल दुर्घटना क्या बाबू? रेल दुर्घटना, अगर मान लीजिए कि रेल दुर्घटना पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रेल दुर्घटना मानव जनित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव जनित हो जाएगा। समझे, यानी कि रेल दुर्घटना अगर पूछेगा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बाढ़ पूछ रहा है, तो बाढ़ क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। समझे, एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, है कि ना। किस, मतलब किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? मतलब किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं? मतलब निम्नलिखित में से जो है, इसमें से किसको हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं? तो बताइए, किसको हम लोग पिछड़ा राज्य कहते हैं? बताइए तो बाबू, है कि नहीं? तो हम लोग बिहार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बिहार को हम लोग क्या कहते हैं? पिछड़ा राज्य कहते हैं। समझे, चलिए उसके बाद में कह रहा है कि नहीं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए आप लोग, अंकोर वाट के मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? अंकोर वाट के मंदिर, तो अंकोर वाट के मंदिर आपको कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बाबू? कंबोडिया में स्थित है। समझे, अंकोर वाट के मंदिर कहाँ पे स्थित है? कंबोडिया में स्थित है कि नहीं? चलिए
उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कि नहीं, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। किस क्षेत्र को कहते हैं बाबू? कृषि क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। आप लोग इस चीज को क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, समझे। उसके बाद में कह रहा है कि बाढ़ से सबसे ज्यादा हानि किसको होती है? मतलब कि बाढ़ आता है तो बाढ़ आने से सबसे ज्यादा हानि किसको होती है कि नहीं? तो बाढ़ आने से सबसे ज्यादा हानि फसलों को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी बाढ़ आने से सबको हानि होती है। बाढ़ आने से क्या होती है? सबको हानि होती है। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने किया? दास कैपिटल का रचना किसने किया? तो बताइए, दास कैपिटल की रचना किसने किया था बाबू? कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को कहते हैं। किस क्षेत्र को कहते हैं बाबू? सेवा क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्षेत्र कहते हैं, समझे है कि नहीं। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है कि नहीं। प्रश्न हम लोगों के लिए कह रहा है कि अंकुरवाट के मंदिर किस हिंदू देवता के लिए समर्पित है? यानी कि तो किस हिंदू देवता के लिए? तो विष्णु। किस हिंदू देवता के लिए है अंकुरवाट के मंदिर? विष्णु देवता के लिए है, समझे। उसके बाद में हम लोगों को आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? बताइए तो कैसी है भारत की आर्थिक व्यवस्था बाबू? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है भारत की आर्थिक व्यवस्था? मिश्रित है। आप लोग एक एक प्रश्न को कॉपी में लिख लीजिएगा, हम लोग बार बार बोल रहे हैं, हम समझे। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? बताइए तो बाबू, कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg। कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद में देखिए क्या कर रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, मेन कारण क्या है, मेन रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। है कि नहीं? यानी कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है कि नहीं बाबू? तो आप लोग बताइए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आप लोग सब लोग बताइए, नदियों में बाढ़ आने की प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। कौन बाबू? क्या हो जाएगा? वर्षा की अधिकता। क्या हो जाएगी? वर्षा की अधिकता, समझे। चलिए उसके बाद में देखिए हम लोगों का आगे कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? कौन है बाबू? कौन है बताइए तो? द हिस्ट्री ऑफ द, कौन है बाबू? बताइए कौन है? तो फान वोई चाउ। कौन है? फान वोई चाउ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, बहुत 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 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नहीं। कह रहा है कि खनन किस क्षेत्र में शामिल होता है? मतलब जो खनन है वो किस क्षेत्र में शामिल है? तो कृषि क्षेत्र में खनन शामिल है। किस क्षेत्र में शामिल है बाबू? कृषि क्षेत्र में शामिल है, समझे। उसके बाद में कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी बाबू? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में, समझे। चलिए उसके बाद में हम लोग आगे अपने प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। मतलब भारत में, कमेंट करके बताइए कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो भारत में सबसे अत्यंतकारी विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। कब आया था बाबू? 1934 में विनाशकारी भूकंप आया था भारत में, समझे। चलिए सब प्रश्न, एक एक प्रश्न को आप लोगों को कॉपी में नोट करना है। नरेगा से ग्रामीण मजदूरों को साल में काम करने के लिए कितने दिनों के लिए रोजगार? मतलब मनरेगा एगो योजना है, उसको नरेगा भी बोलते हैं, है कि नहीं। नरेगा, इस योजना के तहत गांव के मजदूरों को यानी काम करने के लिए
कितने दिनों के लिए मतलब रोजगार दिया जाता है एक साल में, लगभग कितने दिन का, है कि नहीं, इस चीज को कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 दिनों के लिए, कितने दिनों के लिए 100 दिनों के लिए। ठीक है, लेकिन ये